नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रिजल्ट जारी किया और रायगढ़ की विधि भोसले 12वीं की टॉपर रही हैं और जांजगीर के विवेक अग्रवाल दूसरे स्थान पर रहे। 10वीं में जशपुर के राहुल यादव ने पहला स्थान हासिल किया और इस बार के परीक्षा परिणाम में दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों ने अपना जलवा दिखाया। और आज चर्चा इसी मसले पर कि हमारे जिस तरीके से बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उसमें जो उनके परीक्षा परिणाम सामने आए हैं, क्या वाकई में उनकी मेहनत है और क्या क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने इस दौरान अपनाई है। इन तमाम सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। खास मेहमानों का हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा और साथ ही साथ टॉपर स्टूडेंट भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन जरा सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम बुधवार को जारी हुए। इस बार बेटियों के अलावा दूर दराज के इलाकों के छात्रों ने भी बाजी मारी है। वहीं स्कूलों में स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से कोरोना काल में जो परेशानियां थी, उस समय हमने परीक्षा ऑनलाइन कराई, लेकिन इस साल तो ऑफलाइन कराई। ऑफलाइन पढ़ाई में और परीक्षा हुआ और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया है और रिजल्ट उनको सामने है। सभी जो सफल बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पहले भी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे टॉप 10 में आए हैं और इसी साल भी आए हैं, तो उनको विशेष बधाई। उनको जो टॉप 10 में आए हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वादा है कि लेफ्ट राइट कराएंगे, इस साल भी कराएंगे। तो किन्हीं कारणों से जो बच्चे पिछड़ गए हैं, उनके लिए मेरा कहना यही कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके में बहुत सी परीक्षा आते हैं, तो उसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग बिल्कुल मेहनत करें वो लोग और आगे बढ़ें। बहरहाल 10वीं बोर्ड की परीक्षा की बात करें तो 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 75% से ज्यादा रहा। हाई स्कूल की परीक्षा में 3,30,681 परीक्षार्थी शामिल हुए। 3,30,055 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। पहली श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,09,903 यानी 33.30% रही। दूसरी श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,19,901 यानी 36.32% रही। इसी तरह तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 17,914 यानी 5.43% रही। जी, ये सिर्फ मेरे लाइफ का एक पहलू था। मैं इसे ज़रूर मनाऊंगा, पर इसे भूल जाऊंगा जल्दी और अपने आगे के गोल के लिए अच्छे से तैयारी करूंगा। जी, मेरा गोल था टॉप 10 में आने का, पर जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया, मैंने अपना गोल और बड़ा कर लिया और मैं टॉप 1 के लिए पढ़ने लगा। इसके लिए मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया और मैंने स्मार्ट वर्क को भी अधिक से अधिक प्रायोरिटी दी। वहीं 12वीं का परिणाम भी अच्छा रहा। 12वीं के परिणाम पर नजर डालें तो 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 79.96% रहा। 3,23,625 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 3,23,266 परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। सफल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 2,58,500 है। 83.64% बेटियां और 75.36% बच्चे सफल हुए। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 87,140 यानी 26.96% रही। इसी तरह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 1,45,965 यानी 45.15% रही। तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 25,377 यानी 7.85% रही। 12वीं बोर्ड परीक्षा के 22,751 परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा देनी होगी। सबसे मम्मी पापा, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल सर, दीदी भैया सब कुछ कह रहे हैं। क्या आपको पता था कि ये टॉप में आएंगी? इस प्रकार की आपकी तैयारी? नहीं, तैयारी तो बिल्कुल थी, पर टॉप 1 का उम्मीद नहीं। उधर सीएम भूपेश बघेल ने भी परीक्षा परिणामों पर खुशी जताई है। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने छात्रों के साथ सेल्फी वाली फोटो ट्वीट की है और लिखा है कि रैंक 1 और रैंक 2 के बच्चे आत्मानंद स्कूल के हैं। बहरहाल छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और अब छात्र करियर के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाएंगे। टीम न्यूज स्टेट।
तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमान से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ रायपुर से स्वामी आत्मानंद स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रीति सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हम सवाल यही सबसे पहले आपसे जानना चाह रहे हैं कि बच्चों की लगन, बच्चों की मेहनत, न सिर्फ बच्चों की मेहनत बल्कि अभिभावक और साथ ही साथ जो टीचर्स हैं जो लगातार बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, उनका परिणाम आ चुका है और बड़ा सुखद भी रहा है। 10वीं में 75% और 12वीं में लगभग 80% के आसपास जो परीक्षा के परिणाम रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रही हैं? और स्वामी आत्मानंद स्कूल मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको अब अलग अलग इलाकों तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। इसमें सबसे खास बात क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आज सभी को बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम मिला, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने बहुत अधिक मेहनत की और उनको उसके अनुरूप बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले। और निश्चित रूप से मैंने ये महसूस किया कि जो बहुत ही अच्छे और गरीब तबके के बच्चे उनको मौका मिलता है और मौका मिलने पर वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जैसे उनको मौका इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि अच्छे टीचर्स, अच्छे स्कूल, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती थी। लेकिन स्वामी आत्मानंद स्कूलों के सहारे अब ऐसा हो गया है कि उनको ये मौका मिल रहा है जिससे उनकी प्रतिभा जो है उभर कर सामने आ पा रही है। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल ट्रेंड और बिल्कुल ही ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के थ्रू, ऐसे एग्जाम्स के थ्रू क्लियर होकर आते हैं जो वास्तव में टैलेंटेड होते हैं, वही उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसका जो सारा का सारा एक चीज हमने और भी देखी थी प्रीति जी, एक चीज हमने देखी थी कि अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को अगर बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता है कि अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ पाएं, तो उसके लिए हर किसी के मन में एक ही सपना होता था कि साहब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना है। लेकिन आत्मानंद स्कूल आने के बाद ये मिथक अब लोगों के मन में से टूट चुका है। अभिभावक अब ये मान चुके हैं कि अगर हमें सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना है, पैसे भी अगर नहीं खर्च करने हैं, सरकार के स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल जो चल रहे हैं उसमें अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा। और कुछ इस बार देखने को भी मिला है, जो परीक्षा परिणाम सामने आए उसमें आत्मानंद स्कूल जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। ये तो है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की ये सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शायद प्रथम स्थान पर है ये योजना और बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे प्रदेश में ये संचालित है। सबसे बड़ी बात ये है कि एडमिशन्स के लिए जो अभी क्योंकि ये सत्र प्रारंभ हो चुके हैं नेक्स्ट, तो हमको पूरा रुझान पता चलता है कि लोगों में होड़ लगी होती है कि हमको स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश मिल जाए मेरे बालक बालिका को। इसका मुख्य कारण बस यही है कि प्राइवेट स्कूल्स जो आसपास के चल रहे हैं उनसे कंपैरेटिवली बहुत अच्छी स्टडीज होती है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, रेगुलर सिलेबस है, करिकुलम है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है और साथ ही साथ जो पूरा वातावरण है वो बच्चों को उसी प्रकार का आनंदमय मिलता है जो कि प्राइवेट स्कूल से मिलता है। उनको मिड डे मील्स हैं जो उनको साथ में जितनी गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज है उनका लाभ तो मिलता ही है, जैसे सरस्वती साइकिल योजना है, मिड डे मील है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है उनको कंपैरेटिवली वो इंग्लिश मीडियम का मिलता है क्योंकि एकदम ट्रेन टीचर्स होते हैं, सारा जो सिलेबस है सब कुछ है वो पहले से चॉक्ड आउट रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो हम नया करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं वो पहले से हमारे पास रहता है और उसी के अनुरूप हम चलते हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार, तो उसका लाभ छात्रों को निश्चित रूप से मिलता है और उसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है। प्रीति जी, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ, क्योंकि हमने ये तो समझा है कि स्कूलों के अंदर पढ़ाई किस लिहाज से हो रही है, क्या बदलाव किया गया है, लेकिन अब हमें ये दिखाने की और ऐसे बच्चों से मिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। आपको उनके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। टॉपर छात्र हैं कुंदन बियानी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और मुस्कान सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है और सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं आपको और बहुत सारी मुबारकबाद, इतना अच्छा आपने स्कोर किया है। लेकिन सबसे पहले कुंदन, जरा एक चीज़ बताइए, जब आपने पूरे साल मेहनत करते हैं, इंतज़ार होता है एग्ज़ाम का और उसके बाद जब परिणाम आते हैं और आप जो मेहनत करते हैं उसके अनुरूप अगर परिणाम आते हैं, क्या महसूस हो रहा है और क्या बताना चाहते हैं आप? कितनी मेहनत की, क्या सबसे की पॉइंट था जिसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हमने मोबाइल बिल्कुल साइड में कर दिया था, हम सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते थे, हम पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करते थे, खेल कूद पढ़ाई सिर्फ इतना ही हमारा रहता था। आपका रूटीन क्या था? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। एक्चुअली मैं फर्स्टली थैंकफुल रहूँगा मेरे स्कूल को, संत ज्ञानेश्वर विद्यालय को, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल सर को, मनीष गोवर्धन सर, राहुल सर, खरे सर, मेरी टीचर्स, लाल मैम,
तृप्ति मैम, चित्रा मैम को, सब टीचर्स को, उनके प्रॉपर गाइडेंस, मोटिवेशन के कारण ही आज जो मैं मेरिट में आ पाया हूँ, पॉसिबल हो पाया। मेरा शेड्यूल कुछ एकदम डिफरेंट नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स था कि मैं मतलब जो एकदम अलग चीज़ होता है वैसा कुछ नहीं करता था। मेरा सेम रूटीन रहता था। मैं 9 बजे उठता था, स्कूल जाता था, स्कूल के बाद मैं प्रैक्टिस करता था, मैं स्पोर्ट्स खेलता था, वॉलीबॉल, फिर घर पे आके 1 घंटा रिवीजन करता था, फिर डेली, एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से हूँ तो फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था। हाँ। बस वैसे ही रहता था। और की पॉइंट्स जो मैंने इस वक्त दर्शक देख भी रहे हैं ना, और जो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो था कि आप शायद जितने मार्क्स उनके नहीं आ पाए हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि आपने सभी चीज़ों को टाइम दिया, पढ़ाई भी की और इतना अच्छा स्कोर भी आपने हासिल किया। ये सब कुछ कैसे मैनेज किया? मैं वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ बिलासपुर से अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं आपसे एक रिएक्शन हूँ, लेकिन उससे पहले जरा मुस्कान के पास जरा जाना चाह रहा हूँ। मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान भी है। मुस्कान, अच्छा तो लग रहा होगा, परिवार के लोग आ रहे हैं, रिलेटिव आ रहे हैं मिलने के लिए, ये देख करके, जान करके बहुत खुश हो गया आज। थैंक यू सर आपके विश करने के लिए। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। जब से लिस्ट में नाम आया, सबके कॉल्स आ रहे, सब लोग बहुत विश कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को भी प्राउड हो रहा है, साथ में टीचर्स को भी। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ये। आपकी तैयारी कैसी थी? मैंने क्योंकि कुंदन से भी जाना, और बहुत सारे हम जब भी बच्चों से ऐसे बात करते हैं तो हम सबसे पहले समझना चाहते हैं कि उनका रूटीन क्या रहता है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना अलग तरीका होता है। मुस्कान, आपका क्या तरीका था? आपने कैसे पढ़ाई की, और पूरे साल भर क्या आपने एक ही लय में पढ़ाई की, या आपने आखिर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कहते हैं कि हमने साहब 1 महीने की या 2 महीने की मेहनत की, हमने आखिर में आकर के बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद इतना अच्छा स्कोर किया। आपका क्या फंडा था? सर, मैं भी अपने टीचर्स और पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी। हमारे प्रिंसिपल सर, गोवर्धन सर, राहुल सर, खरे सर, आराधना मैम, तृप्ति मैम, सोनाली मैम, सबको। और मेरा सर उतना डिफरेंट नहीं था। हमें प्रिंसिपल सर ने बहुत मोटिवेट किया था। सर ने गाइडलाइंस दी थी कि सुबह सुबह पढ़ाई करो, क्योंकि सुबह पढ़ाई करने से माइंड बहुत फ्रेश रहता है और बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आता है। तो मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करती थी। देन उसके बाद स्कूल, और फिर स्कूल से आके थोड़ा बहुत काम, उसके बाद फिर से शाम को जो भी स्कूल में पढ़ाई हुई, जो भी मैंने याद किया है, पूरा रिवाइज करती थी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से शेड्यूल रहता है। हालांकि एक श्रेय आपको भी है, क्योंकि ये गाइडेंस तो जो आप कह रहे हैं कि टीचर्स ने आपको दिया, वो सभी को दिया, लेकिन आपने उसको ऑप्ट किया और आपने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया, जिस वजह से आपके इतने अच्छे ज़्यादा स्कोर आए हैं। मैं अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी का ज़रा जल्दी से रुक कर लेता हूँ। अरुण सर, एक चीज़ बताइए कि हम जब रिजल्ट को लेकर के बात करते हैं, बेटियों का परफॉर्म हमेशा बेहतर नज़र आता है, पहले से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, लड़कों से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। ये एक अच्छे संकेत भी हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज भी है कि आप अपनी बेटियों को कम से कम आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए, और वो उनको अगर मौका मिलता है तो वो उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। जी, ये महत्वपूर्ण विषय है। मैं भी आपके न्यूज़ नेशन के साथ में सारे विद्यार्थियों को, जिन्होंने की 12वीं 10वीं की परीक्षाएं पास की हैं, और विशेष तौर पर जो बेटियों ने जिन्होंने टॉप किया है, एक रायगढ़ की और एक जशपुर नगर की, तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय। भारतवर्षीय विकास का समझिए कि सूचक है, जिसमें कि हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां आगे आ रही हैं, बेटे भी आगे आ रहे हैं। हमारे बेटी दोनों ही बराबर की बात होती है हमारे यहाँ। भारतवर्षीय संस्कृति में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया गया है, लेकिन उसमें भी जब बेटियां आगे आती हैं तो उससे पूरे परिवार, पूरी संस्कृति हमारी आगे आती, पूरी पीढ़ी आगे आती है। एक कहावत है, यदि आप किसी लड़के को पढ़ाते हैं तो एक लड़के का परिवार पढ़ता है, और बेटी को पढ़ाते हैं तो बेटी से पूरी संस्कार पढ़ते हैं, पूरी सृष्टि का आगे बढ़ने का काम होता है। ये 2 परिवारों को संभालने का काम करते हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है भारतवर्ष के लिए। अब देखिए, बेटियां हर एक क्षेत्र में आगे जा रही हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। पहले डिफेंस का क्षेत्र इनके लिए वर्जित हुआ करता था, अब डिफेंस में भी आ रही है, पायलट बन रही है, मतलब जो हमारे जो फाइटर पायलट्स होती हैं उसका संचालन कर रही हैं, रिसर्च में आगे जा रही हैं, IT सेक्टर उन्होंने डोमिनेट करके रखा हुआ है।
एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ रही हैं हमारे साथ में। तो एक और समझिए कि कहावत ये थी कि बड़े शहर के लोग ही टॉप करते हैं, बड़े शहर के बड़े संस्थान के प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग पढ़ करके लोग आते हैं, वो सारे समझिए कि भ्रम दूर हो रहे हैं। एक रायगढ़ की लड़की, एक जशपुर की लड़की, दोनों ही अपेक्षाकृत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वो लोग टॉप कर रहे हैं 12वीं और 10वीं के अंतर्गत। और स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के पढ़ करके आते हैं, जैसे भी हमारी बेटिया बता रही थी, स्कूल में जो उनके टीचर्स ने उनको योगदान दिया है, पेरेंट्स योगदान दिया है, स्कूल में पढ़ाते हैं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, घर में आकर के पढ़ते हैं, पूरी तैयारी जो सिनर्जी होती है, इसमें किसी एक फैक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। इसमें स्कूल के टीचर का भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है, सबसे ज्यादा तो खुद का होता है, उसका मेंटल लेवल किस प्रकार का होता है। एक और चीज अभी आपने खुद ही सुना होगा, हम लोग कहते हैं किसी पर सुबह उठ करके, हमारे लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आप सबको याद है, हम सभी लोगों को अम्मा जी सुबह उठा दिया करती थी पढ़ने के लिए, रटते थे, तैयारी करते थे। तो सुबह उठ के जो तैयारी की जाती है, मैं सबके लिए रिकमेंड करता हूँ, उसका प्रभाव ही दूसरा होता है। अब क्या है, अब इनके लिए एक हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इनको प्रवेश करना है, बार खुले हुए हैं, और मैं तो कहता हूँ इन सब में तैयारियां शुरू कर दी होंगी पहले से ही, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो परिवार के बच्चे होते हैं, वो तो उनको पता ही रहता है कि पास भी होंगे, अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, यानी कि अभी तो बच्चों ने स्कोर किया ही है, लेकिन आगे उनको बेहतर स्कोर करने के लिए भी एक बड़ा संदेश दिया है। मैं वापस लौटता हूं अरुण दिवाकर नाथ जी आपके पास, मैं जरा वापस लौटता हूं, लेकिन शिक्षाविद डॉक्टर मंजू मिश्रा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका। मंजू मित्रा जी, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूं कि ये कहा जा रहा है कि सही गाइडेंस मिलना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक हमने देखा था कि बड़े शहरों के बच्चे जो हैं वो आगे एक अच्छी रैंक लेकर के नज़र आते हैं, लेकिन इस बार इस मिथक को तोड़ा गया। अरुण दिवाकर जी ने भी इस बात का जिक्र किया, छोटे शहरों के बच्चे बड़ा करने का जज्बा रखते हैं, इस परिणाम से ये भी साफ हो रहा है। जी, आज का रिजल्ट देखकर मेरे को अपना रिजल्ट याद आ गया। मैं देवकीनंदन स्कूल में पढ़ती थी और 1960 में मैं मेरिट में आई थी। उस जमाने में मेरिट में आना बहुत बड़ी बात समझी बहुत जाती बड़ी बात होती है। तो एक बात से तो मैं सहमत हूँ कि जो सवेरे उठ के पढ़ाई होती है वो आजकल सवेरे उठ के पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम स्कूल सब सुबह लगते हैं। और बच्चे वही 12-1-2 बजे आते हैं, खाना खा पी के सो जाते हैं, फिर शाम को पढ़ाई करते हैं। तो जो बच्चे सवेरे पढ़ते थे वो अब आजकल खत्म हो गया है। अच्छा मंजू जी, आपने जिस बात का जिक्र किया, आपने कहा कि आज का रिजल्ट देख करके मेरे को अपना समय याद आ गया, तो आपके समय जो उस समय था, उस समय में और आज के समय में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? पढ़ाई के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें, बच्चों को मिलने वाली सुविधाएं उसमें, बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? अभी पढ़ाई करने के तरीके में ये हो गया है कि पहले जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते थे उन बच्चों को लोग आदर की दृष्टि से देखते थे, और जो बच्चे ट्यूशन जाते थे उसको हम लोग बोलते थे ट्यूशन गर्ल, ट्यूशन बॉय। पर अभी तो देखते हैं कि सारे बच्चे ही ट्यूशन जाते हैं और बच्चे गाइड से ज़्यादा पढ़ते हैं बनिस्बत की टेक्स्ट बुक से। मेरी भी अभी कोचिंग चलती थी, 2 साल से बंद हुई है। मैंने ये देखा है कि बच्चे ट्यूशन पे बहुत डिपेंड करने लगे हैं। नहीं, ऐसा क्यों हो गया? लेकिन पेरेंट्स भी ये ऐसा क्यों हो गया? जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि जो बच्चे पहले ट्यूशन नहीं जाते थे उनको बड़ा अच्छे नजरिए से देखा जाता था, लेकिन आज तो जरूरत हो चुकी है। अगर बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा है, छोटा बच्चा हो, नर्सरी से लेकर के जब शुरुआत होती है, पहली दूसरी किसी भी क्लास में अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो सबसे पहले पेरेंट्स इसी बारे में सोचते हैं कि स्कूल तो बच्चा जा रहा है लेकिन उसको ट्यूशन में जरूर पढ़ाएं। जी,
एक तो क्या है, ये जो स्कूल के टाइमिंग्स हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम स्कूल के मॉर्निंग में हो गए हैं। मॉर्निंग में जब सवेरे उठ के पढ़ते थे और याद होता था, अभी बच्चा आता है तो 2 बजे वापस आता है, खाना पीना खा के सो जाता है, फिर शाम को पढ़ाई नहीं होती है, शाम को ट्यूशन है, शाम को टीवी है, शाम को बहुत सारी चीजें अब रूटीन के अंदर शामिल हो गई हैं, जिस वजह से थोड़ा सा पढ़ाई के लिए थोड़ा सा समय कम हो गया है। लेकिन मैं वापस से, ठीक है, मैं मंजू जी वापस लौटता हूँ आपके पास, लेकिन कुंदन और मुस्कान जरा मैं जल्दी से एक एक करके रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूँ। कुंदन तैयार हैं अब हेलीकॉप्टर राइड के लिए? मुख्यमंत्री ने आपको बोला भी है कि जो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं या जो अच्छे नंबर लाने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको हेलीकॉप्टर राइड कराई जाएगी। जी सर, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और क्यूरियस भी था। हाँ, और बहुत अच्छा लगेगा, वो फीलिंग अलग ही रहेगी। हाँ। अच्छा, हमेशा ये देखा जाता है मुस्कान के एग्ज़ाम जब आते हैं ना तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, ये फोबिया होने लगता है कि एग्ज़ाम आ गए हैं। ये कब होता है? पढ़ाई नहीं की होती है तब लगता है, या फिर क्योंकि कई बार बच्चे ये भी कहते हैं कि हमारी पढ़ाई उतनी उस लिहाज से नहीं हो पाई है इसलिए हमें डर लग रहा है। तो ये डर तभी होता है जब थोड़ा पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये नर्वस रहते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं की हो तो डर नहीं लगता है। ऑफकोर्स जो पढ़ाई नहीं करते हैं उन्हें तो डर रहता ही है, लेकिन साथ में जो पढ़े रहते हैं उनको भी थोड़ा सा नर्वस रहता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, हमारा पेपर कैसा जाएगा, हम कैसे आंसर्स करेंगे उसको। तो उसके लिए थोड़ा % तो नर्वस रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअली नहीं पढ़े रहते उन्हें तो ज़्यादा रहता होगा। हाँ, अच्छा, कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, 10वीं में आए हैं, 12वीं में आए हैं, या इसी तरीके से अच्छा रैंक हासिल करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने जो किया उसके ज़रिए आप क्या सीख उनको देना चाहते हैं? जी सर, एक्चुअली बोर्ड इतना कुछ टफ नहीं होता है। हाँ, उसके लिए बस एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और गाइडेंस चाहिए रहती है। ठीक है, अगर अपन प्रॉपर स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी से करते हैं तो फिर ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा मेरिट ला सकता है। ठीक है, यानी कि अगर आप पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको मेहनत जो आप कर रहे हैं उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कुंदन, मुस्कान, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आगे आने वाले भविष्य के लिए, लेकिन आप पूरी तरीके से मेहनत करें, साल भर आप मेहनत करें और लगातार मेहनत करें तो परिणाम अच्छा होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।